स्तंभ.com में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अरशद मंसूरी जी, जो कि देश के प्रथम मुस्लिम देहदानी हैं और भारतीय जनता पार्टी के राजनीति में इनका बहुत बड़ा हिस्सा है और लंबा सामाजिक जीवन है इनका। तो अरशद जी से मैं आज कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। ये देहदान का उनका विचार आपके दिमाग में आया? सबसे पहले मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले को की उनकी पुण्यतिथि पर शत शत नमन करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने समाज हित में राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत होते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसका नाम जो है आने वाले समय में इतिहास में लिखा जाएगा। मैंने इस्लाम धर्म के अनुयायी होने के बावजूद पूरा शरीर भारत सरकार को लिखा पढ़ी में दान कर दिया है। ऐसा कृत करने वाला मैं हिंदुस्तान का पहला मुसलमान हूं, जिसने एक हिम्मत दिखाते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए देश हित में, राष्ट्र हित में अपना संपूर्ण शरीर जो है भारत सरकार को दान करते हुए मानवता की मिसाल पेश की है। अच्छा, एक बात और बताइए ये डॉक्टर साहब की ये भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक पार्टी कही जाती है और आप जिस विशेष एक अल्पसंख्यक मतलब उससे आते हैं, तो आप ये जो भी हिंदूवादी और ये चेहरे हैं इनके बीच में आप कैसा महसूस करते हैं? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पे के मूल मंत्र पे काम करने वाली पार्टी है, जिसे उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता ने स्वीकार किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है और फिर से उत्तर प्रदेश में बाबा जी का बुलडोजर चलने वाला है। उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता को मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने अपना समर्थन जो है भारतीय जनता पार्टी को देने का काम किया है। अच्छा, एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जैसे बहुत सारी शिकायतें थी लोगों को, बहुत सारी समस्याएं समाज में थी, लग रहा था कि अब की बार चुनाव कुछ बहुत हट के होगा और जो कुछ ऐसा लग रहा था समाज में, जो ये सत्ता विरोधी लहर थी कि बहुत सारे समाज में बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे, महंगाई थी और बेरोजगारी थी और तमाम सारे जैसे इंडस्ट्रीज बंद है, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज बंद है, किसानों का आंदोलन था। तो ये सारी चीजों का क्या कोई असर, जैसे बहुत विशेषज्ञों का मानना था कि इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, तो क्या मानते हैं आप कि इन चीजों से भी हटके क्या चीज हावी रही जो अब की बार फिर से होगी जी या मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3 चीजों पे काम कर रही है। एक तो राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन। सुशासन भारतीय जनता पार्टी का बहुत बढ़िया रहा। भारतीय जनता पार्टी में गुंडागर्दी खत्म हो गई। गुंडा राज जो है समाजवादी पार्टी की सरकार में रहा। बहुत सारी महिलाएं जो है पीड़ित रही, बहुत सारी आधी आबादी जो है सबसे ज्यादा भारत समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडा राज से प्रताड़ित थी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कि सुशासन पर वोट देकर कमल का फूल को खिलाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी आगे आने वाले समय में तमाम जो मिलें बंद हैं उन मिलों को पुनः चालू कराकर रोजगार उत्पन्न करने का काम करेगी। समाज में आपका क्या रोल, किस तरह से आप समाज सेवा में आप लगे रहते हैं? देखते रहते हैं आए दिन तमाम सारी चीजें हैं, तो आप उसके बारे में कुछ आप बताइए। अभी मैंने विगत 4 मार्च को एक बहुत बड़ा मेगा हेल्थ कैंप लगवाया था। माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रेरणा लेते हुए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज की प्रेरणा के फलस्वरूप मैंने जो है मुख्यमंत्री जी के जन आरोग्य मेले की तर्ज पे फरुखाबाद जिले में एक बहुत बड़ा जो है निःशुल्क विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करवाया, जिसमें लगभग 500 मरीजों ने उसका स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाया। कई सारे लोग ऐसे हैं जिनकी दृष्टि बाधित हो चुकी थी, उनको हमने निःशुल्क चश्मा बनवाने का काम किया है। हम लोग जो है योगी जी महाराज के नेतृत्व में पुनः जो है उत्तर प्रदेश में विकास और राष्ट्रवाद की भावना को जो है जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। अच्छा, जैसे ये डॉक्टर साहब बताइए कि सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी जो है, तो अब की बात जहां तक हमारी जानकारी है, इस जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव हुआ, किसी भी एक मुस्लिम चेहरे को इन्होंने टिकट दिया क्या? भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी अल्पसंख्यक को टिकट नहीं दिया है, लेकिन एक टिकट जो है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से मिला है रामपुर की स्वार विधानसभा से, और मुझे उम्मीद है कि वो सीट जो है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन प्रत्याशी। नहीं, इतनी बड़ी आबादी 80-20 की बात, योगी जी जैसे 80-20 की बात करते हैं, तो अगर 80-20% भी अगर मान लीजिए जो मुस्लिम है इस देश में, तो इसका मतलब उस हिसाब से कुछ टिकट में कोई आपके धर्म का में
या मुसलमानों का कोई योगदान? देखिए विधानसभा चुनाव में किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय को टिकट नहीं मिली, लेकिन आगे आने वाले सरकार में जरूर मुसलमानों को भागीदारी दी जाएगी। अल्पसंख्यक समाज बहुत बड़ा समाज है, इसको जो है उत्तर प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं किसी तमाम जो है सरकारी बोर्ड में, निगम में, आयोग में उनको हिस्सेदारी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, क्योंकि हमारे मोदी जी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास। हम लोग जो है सबको साथ में लेकर चलने की हमारी मूल भावना है, इसलिए अल्पसंख्यक समुदाय को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुसलमानों को किसी न किसी रूप में सरकार में जरूर हिस्सेदारी मिलेगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। और एक चीज, बुलडोजर, योगी जी ने कहा कि वो बुलडोजर मेंटेनेंस हो रहे हैं, और जैसे अभी आज जैसे देख रहा हूँ मैं, एक चीज बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है कि बुलडोजर वाले बाबा अब की बार सरकार बुलडोजर की सरकार, योगी जी के बारे में ये कहा जा रहा है। तो क्या ऐसा कुछ है, एक डिक्टेटर की तरह से देख रहे हैं आप कि इस तरह से अब की बार शासन किया जाएगा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो है तानाशाही पे कतई विश्वास नहीं करती है। ये बुलडोजर माफियाओं के खिलाफ है। ये बुलडोजर जो गुंडागर्दी करते हैं, जो दूसरों की जमीन को हथियाने का काम करते हैं, जिन्होंने दूसरे के मकान पे कब्जा कर लिया है, ऐसे लोगों के खिलाफ बाबा जी का निश्चित रूप से बुलडोजर चलेगा। और बुलडोजर जो है सर्विस में गए थे और सर्विस से वापस आज लौट कर आ जाएंगे। मुझे विश्वास है कि जो माफिया है हमारे उत्तर प्रदेश में, जो गुंडागर्दी जो फैलाने में जो विश्वास रखते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ बुलडोजर चलेगा और पुनः सुशासन की नींद पे हम लोग चलते हुए चैन, अमन, शांति की नींद जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है 23 करोड़ लोग जो है। अच्छा, अभी तो जैसे काउंटिंग चल रही है, तस्वीर बहुत ज्यादा साफ नहीं हुई है। आगे जैसे तस्वीर साफ होती, सरकार बनती, लग रहा है रुझान जिस तरह से आए हुए हैं और काफी सीटों पर आप लोगों ने बढ़त बनाई हुई है, तो अब ये जानना चाहते हैं कि अगर अब की बार सरकार बनेगी, अब आप फिर से जो है आपके सत्ता 5 साल में सत्ता जनता ने आपके हाथों में सौंप दी है, तो अब क्या काम करेंगे आप समाज के लिए, जनता के लिए? क्या उम्मीद करते हैं भारतीय जनता पार्टी, आपकी पार्टी किस तरह से जो है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की जो मेहनत है वो रंग ला रही है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ये मेहनत का असर है कि आज हम लोग जो है 300 पार जो है सीटें लाने का काम कर रहे हैं। लगभग 300 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बड़े अफसोस की बात है, जो लोग जो है समाजवादी पार्टी के जो गुंडे बूथ कैप्चरिंग करने का काम करते थे, आज वही गुंडे समाजवादी पार्टी के लोग जो है ईवीएम रखवाली करने के, नौटंकी करने का काम कर रहे हैं। ईवीएम रखवाली करके जो है दिखावा करने का काम कर रहे हैं कि जो है ईवीएम में गड़बड़ी होने की उम्मीद है, जबकि यही समाजवादी पार्टी के गुंडे जो है एक समय बूथ कैप्चरिंग करने का काम करते थे। क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है सुशासन पे काम कर रही है, रामराज लाने की स्थापना पे काम कर रही है, इसीलिए कहीं पे भी जो है इस तरीके की घटनाओं को होने नहीं होने दी गई। एक चीज और पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब मैं, कि आप तो जिस व्यवसाय में थे, आप जिस तरह की सेवा जो दे सकते थे डॉक्टर होने के नाते, आप बहुत कुछ और कर सकते थे, ये अचानक ये रुझान कैसे हुआ कि हम राजनीति में चले जाएं? देखिए, राजनीति जो है जनसेवा करने का बहुत ही सशक्त माध्यम है। मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ लोगों की सेवा करने का मेरा जज्बा है, और ये जज्बा आज से नहीं, शुरुआत से है। जब मैंने जो इंटर के बाद में बीएससी किया, तो बीएससी में हमने एनएसएस ज्वाइन किया, राष्ट्रीय सेवा योजना को हमने ज्वाइन किया, और राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से हमने बहुत ही समाज सेवा में कीर्तिमान स्थापित किए। एटा जिले में हमने बहुत सारे समाज सेवा के काम किए, और इसी वजह से मुझको जो है भारत सरकार के द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एनएसएस पुरस्कार में नामित भी किया गया। मेरे अंदर समाज सेवा का जज्बा है, और समाज सेवा करने के लिए राजनीति जो है बहुत ही सशक्त माध्यम है, इसीलिए हमने राजनीति को जो है सेवा का माध्यम चुना। आज की खास बातचीत में हमारे साथ थे डॉक्टर अरशद मंसूरी जी। अरशद जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कैमरामैन अनुराग के साथ मैं राजेश सिंह।